नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंकगणितीय संख्याओं का जोड़ और घटाव। फ्रेंड्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग? अंकगणितीय संख्याओं का जोड़ और घटाव। फ्रेंड्स, जैसे नाम के अनुरूप अगर देखा जाए तो जोड़ और घटाव करने में कितना आसान लगता है, लेकिन फ्रेंड्स ये उतना आसान कुछ विद्यार्थियों के लिए नहीं होता है। आइए देखते हैं कहाँ विद्यार्थी लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि यहाँ जोड़ना है घटाना है। जैसे फ्रेंड्स मान लेते हैं अगर माइनस का 5 हो और प्लस का 10 हो, तो फ्रेंड्स अगर इसी को सॉल्व करना होता है तो कुछ कमजोर विद्यार्थी जो होते हैं गणित में, फ्रेंड्स वो यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। या तो उनका फ्रेंड्स हो जाएगा आंसर 10 5 15 हो जाएगा, या और कुछ हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन सही उत्तर क्या है वो लगाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास उन्हीं कमजोर विद्यार्थियों के लिए है। आइए इसके कुछ छोटे छोटे नियम है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं और उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। फ्रेंड्स इसका पहला नियम क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम फ्रेंड्स हम नियम लिख लेंगे कि समान चिन्ह होने पर, समान चिन्ह होने पर संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं। समान चिन्ह होने पर संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं। फ्रेंड्स नियम क्या कह रहा है कि अगर समान चिन्ह होता है तो संख्याएं वहां पे क्या हो जाएंगी? हमेशा जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स। और वहां पे अगर चिन्ह देखा जाएगा तो जो उनके सामने चिन्ह लगा होगा उन संख्याओं के सामने, वही चिन्ह भी यहाँ पे लगा दिया जाएगा। जैसे फ्रेंड्स मान लेते हैं कि अगर -4 हो जाए, माइनस का 5 हो जाए और माइनस का 10 हो जाए, फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इन सबके सामने जो है लगा हुआ है घटाव का चिन्ह, अर्थात माइनस चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन यह संख्या फ्रेंड्स यहाँ पे जुड़ेंगी। क्यों जुड़ेंगी? क्योंकि अभी आप एक नियम पढ़े कि समान चिन्ह वाली संख्याएं क्या होती हैं? सब जुड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए -4 -5 और माइनस का 10 है, तो फ्रेंड्स इन सबके सामने जो चिन्ह लगा हुआ है एक समान चिन्ह है, अर्थात ये संख्या क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा? 5 4 9 और 10 19, यानी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम दूसरा देख लेते हैं उदाहरण। जैसे मान लेते हैं माइनस का 10 हो जाए, माइनस का 20 हो जाए और माइनस का 50 हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ भी अगर आप देखें तो इन सबके सामने कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस चिन्ह लगा हुआ है, और जो कि एक समान चिन्ह है सभी। फ्रेंड्स क्या है? एक समान चिन्ह है, इसलिए फ्रेंड्स ये संख्या भी क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। जैसे कि 20 10 30 और ये 50, यानी 50 और 30 आपका हो जाएगा माइनस का 80। या फ्रेंड्स मान लेते हैं इन सबके सामने तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ था, और अगर इसी प्रकार से देखा जाए, जैसे अगर प्लस की संख्या वाले चिन्ह हो, जैसे कि ये 2 हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए और 10 हो जाए, फिर से तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इनके सबके सामने कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्लस का, जो कि एक समान चिन्ह है। तो यहाँ पे संख्या जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? 4 2 6 और 8 14 और 10 24, फिर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन तो विद्यार्थी अपने छात्र जीवन में तो हमेशा लगाते ही रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम उनको इस प्रकार के क्वेश्चन में हो जाती है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आपको कौन सा पॉइंट फ्रेंड्स याद रखना है कि समान चिन्ह होने पर संख्या हमेशा जुड़ती है। फ्रेंड्स चाहे जब आप देखें अगर उनका चिन्ह समान है, चाहे माइनस ग्रह संख्या हो चाहे प्लस ग्रह संख्या है, अगर माइनस संख्या है तो फिर उनको जोड़ करके माइनस चिन्ह लगा देना है, और अगर संख्या प्लस में है तो उनको जोड़ करके प्लस का चिन्ह लगा देना है। अर्थात प्लस चिन्ह लगाने की तो वैसे आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लस होते ही हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स हमारे सामने, इसको इरेज करने के बाद बताते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग सामने इस प्रकार से प्रश्न आ जाए जिसमें माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं और प्लस का भी चिन्ह लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक माइनस का चिन्ह है और दूसरा किसका चिन्ह है?
प्लस का चिन्ह है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको जोड़ करना है, घटाव करना है, तो इसको लगाने से पहले फ्रेंड्स हम लोग एक छोटा सा नियम इसके लिए भी देख लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसका नियम क्या है। फ्रेंड्स इसका नियम हो जाएगा विपरीत चिन्ह होने पर, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका नियम, विपरीत चिन्ह, विपरीत का मतलब होता है फ्रेंड्स असमान, असमान चिन्ह होने पर संख्याएं हमेशा घटती हैं, संख्याएं हमेशा घटती हैं। वैसे आप क्या लिखा गया है, असमान चिन्ह, यानी कि विपरीत चिन्ह, यानी कि एक चिन्ह आपका प्लस का है और दूसरा चिन्ह किसका है, माइनस का रेफरेंस। तो अगर एक चिन्ह आपका प्लस का और दूसरा माइनस का है तो वहां पे संख्या आपकी जुड़ेंगी कि घटेंगी, तो फ्रेंड्स क्या होगा, घटेंगी संख्या, क्या होंगी फ्रेंड्स, घटेंगी। जैसे आइए हम इसकी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लेते हैं ये 5 है और ये प्लस का 10 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे संख्या हमेशा क्या होंगी, घटेंगी। और फ्रेंड्स का एक नियम और हो जाएगा कि संख्या घटती तो है हमेशा, लेकिन किसमें से कौन घटेंगी इसको मैं बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स याद रखना, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाएगी और बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह लगा रहेगा फ्रेंड्स वही आपका चिन्ह भी लग जाएगा। जैसे फ्रेंड्स मान लेते हैं यहाँ पे आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है फ्रेंड्स, 10 में से हम लोग निकालेंगे इस बार 5 और बड़ी संख्या के सामने कौन सी लगा हुआ है, अर्थात 10 के सामने जो है कौन सी लगा है, प्लस का, अर्थात ये आपकी जो संख्या आएगी वो किस पे हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, अर्थात प्लस में ही रहेगी। फिर इसी प्रकार दूसरा हम लोग उदाहरण देख लेते हैं कि अगर माइनस का 15 लिखा हुआ है और प्लस का 20 लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्या करना है, बस वही तरीका अपनाना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और बड़ी राशि वाला चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे 20 आपका बड़ा है और 15 आपका छोटा है, तो 20 में से हम लोग क्या करेंगे, 15 निकाल लेंगे। फ्रेंड्स इस बार क्या करेंगे, 20 में से 15 निकाल देंगे, तो फ्रेंड्स क्या बचेगा, 5 बचेगा। और फ्रेंड्स बड़ी संख्या के सामने कौन चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो अर्थात इसमें प्लस का चिन्ह मान लिया जाएगा, यानी कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स ये आपका अगर मान लेते हैं कि लिखा होता 20 माइनस का 15, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि बड़ी संख्या में से हम लोग छोटी संख्या घटा देंगे, अर्थात 20 में से हम लोग क्या करेंगे, 15 को निकाल देंगे, तो फ्रेंड्स बचेगा क्या आपका 5 हो जाएगा। और बड़ी संख्या के सामने कौन चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का, अर्थात कोई चिन्ह नहीं था तो यहाँ कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं, तो आपका क्या मान लिया जाएगा फ्रेंड्स, धनात्मक मान लिया जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। और आइए फ्रेंड्स हम लोग इस प्रकार से कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन हो जाए इस प्रकार से कि माइनस का 10, माइनस 5, माइनस 20, प्लस का 10, प्लस का 15 और प्लस का 20। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि -10, -5 और -20, फ्रेंड्स यहाँ तक के जो चिन्ह है वो एक समान है, क्या है फ्रेंड्स, एक समान है, अर्थात ये सब संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी और ये 10, 15 और 20 तक की संख्या फ्रेंड्स क्या है, चिन्ह एक समान है, अर्थात ये संख्या आपस में जुड़ जाएंगी और फ्रेंड्स ये संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, 5 और 10 15 और 20, फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का ये 35 हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर इसको देखा जाए तो प्लस के साथ में 15, 10, 25 और 20, फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 45 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि एक तो संख्या -35 और दूसरी संख्या क्या है फ्रेंड्स, प्लस का 45 है। फ्रेंड्स आपको वही पिछली प्रक्रिया अपनाना है कि अगर आपको चिन्ह मिल गए विपरीत, क्या मिल गए फ्रेंड्स, विपरीत, अर्थात यहाँ पे माइनस का है और ये वाला क्या है फ्रेंड्स, प्लस का है, तो संख्या यहाँ पे हमेशा फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, घट जाएंगी। फ्रेंड्स किसमें से कौन सी घटाई जाएगी, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, अर्थात फ्रेंड्स हम लोग 45 में से 35 निकाल देते हैं, तो फ्रेंड्स कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। और फ्रेंड्स बड़ी संख्या के सामने कौन चिन्ह लगा हुआ है,
प्लस का लगा हुआ था जिसके सामने कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। आइए फ्रेंड्स हम लोग इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मानते फ्रेंड्स हम लोग सामने आ जाए कोई प्रश्न, -5, -4, -3, +15, +20 मान लेते हैं, +10। फिर इसको लगाने के लिए हम लोग फिर से वही तरीका अपनाएंगे। देखेंगे यहाँ -5, -4 और -3 के सामने जो चिन्ह लगा हुआ है एक जैसा चिन्ह है, अर्थात एक समान चिन्ह है, तो संख्या फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स ये संख्याएं। तो 5, 4, 9, 3, 12 आपका हो जाएगा -12। और अगर इधर हम लोग देखें तो इन सब के सामने जो चिन्ह लगाया गया है प्लस का चिन्ह लगाया गया, किसका चिन्ह लगाया गया, प्लस का, अर्थात वो भी एक समान ही है, तो जुड़ जाएगा फ्रेंड्स। ये आपको कितना हो जाएगा, 20, 10, 30, 10, 40 और 5, 45, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 45। अब फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि अब जो है चिन्ह मिल रहे हैं आपके विपरीत। कैसे चिन्ह मिल रहे हैं, विपरीत। एक तो है -12 और दूसरा क्या है, प्लस का 45 है। तो फ्रेंड्स अब इस कंडीशन में बड़ी संख्या में से हम लोग छोटी संख्या घटा लेते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सभी आप लोग नियम पढ़े थे, जब जो है दो प्रकार के चिन्ह हो अर्थात विपरीत चिन्ह हो तो संख्या हमेशा घटती है, और किसमें से कौन संख्या घटती है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है हमेशा फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं कि इस बार फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस 45 में से हम लोग 12 निकाल देंगे फ्रेंड्स, यानी कि 5 में से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 4 में से अगर 1 जाएगा फ्रेंड्स कितना बचेगा, 3, अर्थात ये आपका बच जाएगा 33। और फ्रेंड्स बड़ी संख्या वाला चिन्ह भी इसके सामने लगा लेते हैं, तो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, अर्थात 45 सामने चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है, इसके सामने कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये ऑलरेडी किस मान लिया जाएगा फ्रेंड्स, प्लस में मान लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।